हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस बिल्कुल आने ही वाली है। 30 नवंबर आपकी डेट आ चुकी है। अब उस दिन जो है कोई भी एग्जामिनेशन अगर नहीं होता है, क्लैश नहीं होता है, किसी की डेट नहीं आती है तो वही रहने वाली है, और अदरवाइज आपकी आगे पीछे भी हो सकती है। फिलहाल के लिए 30 नवंबर ही है। इसके रिगार्डिंग जो है सारी चीज़ें डिटेल जो है आप सबको पता ही है। कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, कब तक आपको 28 तक आपको फॉर्म फिल करना है, 29 तक अक्टूबर तक आपको जो है फीस जमा करानी है। 3500 रुपये की फीस आपको यहाँ पे जमा करवानी है। वो सारी चीज़ें आपके सामने है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग भी चीज़ें पूछनी होती है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आपके मन में आ रही है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इजी पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी यहाँ पे जो है पासिंग मार्क्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे फेलियर की जो स्थिति है वह भी बढ़ती है। यहाँ पर इतना टफ पेपर भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना इजी पेपर भी नहीं है, मॉडरेट पेपर भी आता है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि कोचिंग लेनी चाहिए, कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, क्या मैं सेल्फ स्टडी करूं या नहीं करूं। इन सारे सवालों के लिए आपको जो है एक बार जो है मैं बोलूंगी कि मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप जो है इजीली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तैयारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ कैसे कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं, चेकआउट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट उसी वीडियो में मिल जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग इसी चैनल पे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अंडरटेकिंग में अगर आप आ रहे हो तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके रिगार्डिंग तो बात करेंगे ही, साथ ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के फॉर्म को फिल कैसे करना है। मैं यहाँ पर आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं दिखाऊंगी, सिंपली आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो है आप किस किस अगर आप मैं किसी अगर आप तक अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इसको फिल कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगी। दूसरा ये है कि अगर आप लास्ट ईयर फेल हो गए थे, इस बार आप दूसरी बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके लिए वहां पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका ये फर्स्ट टाइम एआईबी है या आपने पहले भी दिया है। तो आप वहां पर भी आपको जो है अच्छे से देखना है। क्या होता है कि बहुत बार आपने खुद ने देखा होगा कि जो है फॉर्म में गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज का पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस काफ़ी सारी लैंग्वेज में 26 से 27 लैंग्वेज में जो है पेपर कंडक्ट करवाती है। तो ऑल्दो हम इंग्लिश और हिंदी को ही यहाँ पे देखते हैं, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे जब आपने कई बार मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट थे जो हिंदी मीडियम के थे, लेकिन बाद में उनका जो फॉर्म का जो आया था, जो पेपर आया था, वो इंग्लिश में आ गया था। अब उनको टेंशन होगी भाई उनका इंग्लिश में कैसे आया है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वो आंसर तो कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर आपने जुडिशरी करी है, आप यहाँ तक आए हो, डेफिनेटली आपको इंग्लिश आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए बैठे हो, आपके हाथ में बहुत सारे बैरेक्ट्स है। अब आपको पता चल रहा है कि आपने फॉर्म भी इंग्लिश का जो है फिल कर दिया था, अब जो है पेपर तो इंग्लिश में ही आने वाला है, लेकिन समस्या है ये बैरेक्ट्स। अभी आपने बैरेक्ट्स तो हिंदी के लेके बैठे हो, अब आप कैसे करोगे? करोगे कैसे? नहीं करोगे, लेकिन आपको अगर आपके पास डिग्लोट है तो फिर भी आप कोशिश करोगे, लेकिन समस्या आती है, थोड़ी देर के लिए नर्वसनेस आती है। तो ऐसे काम नहीं करना है। फॉर्म को अच्छे से देख के रीचेक करना है आपको, और उसके बाद में आपको सबमिट करवाना है। ठीक है। तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको करना है। और एक अच्छी भली फीस भी यहाँ पे लगती है, 1 साल का सवाल भी है और मैंडेटरी भी है। और अब तो आप जो है अगर लिटिगेशन में जाते हैं तो AIBE चाहिए, और अगर अदर सिविल जज एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन चाहिए। और अभी तक काफ़ी सारी जगह पे जो है एक्सपीरियंस अभी अलाउड नहीं हो रहा है कि ठीक है चलो प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है जुडिशरी का, कब जाके कब कोई चीज़ अनाउंस कर दे कि भाई यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाओ, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाओ। इसलिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगी जल्दी से जल्दी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई पक्का कर लीजिए। ठीक है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस रहेगी, वहाँ जा आपको जाना है। एंड देन आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और उसके बाद में ठीक है आपकी वहाँ पे जानकारी वहाँ पे पूछी जाएगी। ठीक है, ओके। अब आपको क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट, ये सारा एक प्रोसेस रहेगा। अगर आप उसमें जाते हैं तो आपके सामने ये प्रोसेस आएगा। वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। आपका मोबाइल नंबर पे ही आपको वहाँ पे OTP आता है। आपको OTP आता है, वेरीफाई किया जाता है कि भाई आप ही हो। उसके बाद में आप जो है ईमेल लिया जाता है। ईमेल आपका वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर आपको OTP आता है, एंड देन आप जो है वेरीफाई करवाए जाते हो। इस तरह से कुछ स्टार्टिंग प्रोसेस होती है जो यहाँ पे करी जाती है। उसके बाद स्टार्ट आता है आपका पर्सनल डिटेल में आती है। अभी इसमें आपका पूरा नाम होना चाहिए, आपका पासवर्ड आपको डालना है। अब पासवर्ड में भी ऐसा है कि ऐसे नहीं कि एक बार आपने कुछ भी डाल दिया, आपको पता होना चाहिए आपका पासवर्ड। आप लिख के ले जाना, आप किसी डायरी में मेंशन कर लेना है, अपने फ़ोन पे रख लेना
कि भाई आपका ये, ऑल्दो आपके पास जब आपकी लिंक आएगी, जब ये OTP जब ये डन हो जाएगा उसके बाद में सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपके पास में आपकी सारी चीज़ें पहले से भी होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, फिर आपको कंफर्म पासवर्ड का मैसेज आएगा एंड देन रजिस्ट्रेशन आपका होगा। आपके नंबर पर एक आपके नंबर पर आपका एक लेन आईडी भी आएगा एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये स्टार्टिंग का जो फेज है वह डन होगा। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपका मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद में आपको एक कोड बताया जाएगा। कोड में आपके नंबर आते हैं 11225, जो भी आपका कोड आता है, कैप्चा कोड जो आता है वो आपको देखना है, उसको फिल करना है और उसके बाद में आते हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक दूसरा या तीसरा स्टेज आ जाता है फॉर्म फिल करने का। अब ऐसा है कि आप जो है एक सही ई मित्रा वाले पे जाके ही करवाना। मैंने देखा है कि बहुत बार इश्यूज आते हैं, वो फिर आपको फ़ोन करते हैं, आपका ये जो है यहाँ पे कैसे हो रहा है, या आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको वो रिसीव नहीं करते हैं। तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि कहीं ये इश्यूज ना आए। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपको भरना है, तो पर्सनल डिटेल में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी स्कैन वैसी वाली फ़ोटो होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज फ़ोटो होनी चाहिए। दूसरा आपका सिग्नेचर सही कर देना, अदरवाइज फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में क्या रहेगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है या अंडर रिजर्वेशन में आ रहे हैं। एज, वैसे तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में एज का कोई है नहीं, फिर भी आपको एज के लिए आपका वहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी रहती है, आधार कार्ड रहता है और इस तरह से आपके ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था उसी डिटेल में अगर आपने पहले एग्जाम दिया है उसके बारे में पूछा जाएगा। चलिए अब चलते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आएगा आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग कि आपको अब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में डालना है। तो यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, नॉर्मल है ना, क्योंकि 19 के बाद जैसे मैंने बताया कैटेगरी जो है यहाँ पे डिवाइड हो गई है। अब आता है आपका असली चीज़ कि भाई आपको अंडरटेकिंग में जाना है या तो आपको नॉर्मल उसमें जाके आना है। अब अंडरटेकिंग के स्टूडेंट्स रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट अंडरटेकिंग वाले रहते ही हैं, तो उनको जो है यहाँ पर आराम से अपना पेज जो है फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो वो आपको देखना है। ठीक है, उसमें के लिए आपको क्या करना है, विदाउट एनरोलमेंट अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे अलग फॉर्म, पूरा फॉर्म रहेगा, पूरा आपका वो पूछा जाए, क्वेश्चन रहेंगे आपके, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता रहता है, मान के चलिए कि मैं हूँ, तो मेरे पास, मैं फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में आ रही हूँ, तो मेरे पास एक क्वेश्चन दिख जाएगा मुझे में कि क्या आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो मुझे उसको यस करना है। नॉर्मल है ना कि वो चीज़ मैं समझती हूँ, तो मुझे वहाँ जाके उसको यस करना है। मुझे रिजल्ट का वेट है, यस मुझे रिजल्ट का वेट है। क्या आपने लाइसेंस सरेंडर किया, यस मैंने लाइसेंस सरेंडर किया है। क्या आपके पास में ऐसा कुछ करके, उसमें आपको बिल्कुल भी, अगर आप एनरोल्ड है तो आपके ऑप्शन उसमें नहीं पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको अलग कैटेगरी में आना है। अब जो है आपने वो फॉर्म फिल कर दिया, अंडरटेकिंग रहता है, डिक्लेरेशन रहता है, उसमें आपका साइन रहता है, वो सारा रहता है। इसमें भी आपको प्रिंट आउट भी निकाल के रखना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दूसरा रहता है यहाँ पे नॉर्मल, जो पहले हुआ करता था कि भाई हम वेबसाइट में जाते हैं, फॉर्म फिल ओपन होता है, उस फॉर्म में बेसिक डिटेल जितने भी है सारा का सारा, हमारा नाम, हमारा पता, हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, और हमारा LLB का रहता है। तो LLB में ऐसा नहीं है कि पहला साल दूसरा साल, ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट ईयर का ही एक फॉर्म जो है डिग्री जो रहती है ना वही वहाँ पे फिल करनी रहती है, अटैच करनी रहती है, तो वो रहता है। बाकी आपका स्टेट बार कौन सा है, आप कौन सी, आपका एनरोलमेंट ईयर कौन सा है, आपका एनरोलमेंट नंबर कौन सा है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको, और जितने भी रहेगा इसी में आपको पूछा जाएगा लैंग्वेज की, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करोगे, आप हिंदी या इंग्लिश। जैसे मैं बोलती हूँ मैंने इंग्लिश किया या मैंने हिंदी किया, तो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी जगह पे पढ़ाई करी है, आपने बैरेक्ट कौन से साथ में लेके जाने वाले हो, अपने बैरेक्ट के अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पे फिल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने कुछ कर दिया, हाँ बैरेक्ट आप वैसे के वैसे लेके जाना फिर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अटैचमेंट क्या करना है, 10th का आपको अपलोड करना है। LLB में ओनली फाइनल ईयर की, तीनों मत करना, सिर्फ फाइनल ईयर की करना है आपको। और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो सनद आती है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट उसी को बोलते हैं, तो उसका भी आपको जो है यहाँ पे अटैचमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी एंड देन आपको डिक्लेरेशन रहेगा। डिक्लेरेशन आप डन करते हो, उसके बाद में वो सबमिट करते हैं। उसके बाद में आपको फीस के लिए कहा जाता है, फीस में आप जो है 28 को फीस जमा करा सकते हैं, या तो फिर आपको 29 तक का समय दिया गया है, 29 अक्टूबर तक का समय आपको दिया गया है कि भाई आप जो है तब तक जो है अपना फीस जो है यहाँ पे जमा करा सकते हैं। अब 3500 रुपये भी रहेगा, और उससे थोड़ा कम जो है SC/ST कैटेगरी के लिए भी है, रिजर्वेशन के लिए भी है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है। तो इस तरह से आप जो है तीनों तरीके से अपना जो है यहाँ पे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं अंडरटेकिंग वाला। इसमें इतना बिल्कुल भी टफ नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्दो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, आप अगर मेरे चैनल पे आते हैं
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के वीडियो में आप जाते हैं, आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे वहीं से बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे, काफ़ी सारे सपोर्टिव वीडियोस आपको वहाँ से मिलेंगे। डेफिनेटली AIBE 20 में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, क्वेश्चन है, कुछ भी सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम ID है एडवोकेट बिंदु दवे, वहाँ जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।